रावलपिंडी का मोहम्मद मसूद 6 माह कबल बेरोजगार हुआ तो घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए एक ऑनलाइन कंपनी से 13,000 कर्ज लिया। मुकर्ररा तारीख तक रकम ना अदा कर पाया तो कंपनी ने एक हफ्ते बाद सूद के साथ 50,000 रुपए का मुतालबा कर दिया। एक ऑनलाइन कंपनी का कर्ज उतारने के लिए मोहम्मद मसूद ने दूसरी ऑनलाइन कंपनी से 22,000 रुपए मजीद कर्ज ले लिया और फिर ऑनलाइन कंपनियों के गठजोड़ के बाइस 6 माह बाद मसूद से 7 लाख रुपए मांग लिए गए। मोहम्मद मसूद ने कर्ज उतारने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से मजीद कर्ज लिया, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों का कर्ज नहीं उतार सका। कंपनी के नुमाइंदों ने जब घर की खवातीन की तस्वीर और मोबाइल से हासिल शुदा डेटा लीक करने की धमकी दी तो मोहम्मद मसूद ने शदीद ज़हनी दबाव में आकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, ये सिर्फ एक मोहम्मद मसूद की कहानी नहीं है। पाकिस्तान में दर्जन के करीब ऑनलाइन कंपनियां कर्ज के नाम पर लोगों को परेशान कर रही हैं। इन ऑनलाइन कंपनियों का तरीका वारदात क्या है और कैसे मासूम शहरियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इस माफिया के चुंगल में फंसने से बच जाएं। ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों की ब्लैकमेलिंग के बारे में बताते हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले हम मोहम्मद मसूद के केस पर एक नजर डालते हैं। रावलपिंडी के इलाके चाकरा के रिहायशी 42 साला मोहम्मद मसूद को बेरोजगारी के दौरान घर के अखराजात के लिए पैसों की जरूरत पेश आई तो उन्होंने किसी से मांगने के बजाय ऑनलाइन कंपनी से कर्ज लेने का सोचा। ऑनलाइन कंपनी ने कर्ज से पहले उनके ईमेल, फोन के डेटा और नंबर तक रसाई मांगी। यही मोहम्मद मसूद ने गलती कर दी। मोहम्मद मसूद ने कंपनी के तमाम शराइत पूरे करके 13,000 कर्ज लिया। कंपनी ने कुछ दिन बाद ही सूद मिलाकर मोहम्मद मसूद से 50,000 रुपए मांग लिए। 50,000 रुपए अदा ना करने पर मोहम्मद मसूद को फोन में मौजूद अहले खाना की तस्वीर को नाजेब अंदाज में एडिट करके सोशल मीडिया पर डालने की धमकियां मिलती रहीं। एक ऑनलाइन कंपनी का कर्ज उतारने के लिए मोहम्मद मसूद ने दूसरी ऑनलाइन कंपनी से 22,000 रुपए मजीद कर्ज ले लिया और फिर ऑनलाइन कंपनियों के गठजोड़ के बाइस 6 माह बाद मसूद से 7 लाख रुपए मांग लिए गए। मोहम्मद मसूद ने कर्ज उतारने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से मजीद कर्ज लिया, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों का कर्ज नहीं उतार सका और कंपनियों की धमकियों की वजह से मोहम्मद मसूद ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, ये सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं है। इन कंपनियों का तरीका वारदात जानने से पहले आपको कराची में FIA के पास आने वाली एक दरख्वास्त के बारे में बताते हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वो एक टीवी चैनल में बतौर प्रोड्यूसर फराइज सरंजाम दे रहा है। शहरी के मुताबिक उसके मोबाइल पर दिन में मुतअद्दिद बार ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली कंपनियों के इश्तिहारात आते थे और एक दिन उसने लोन रूम नामी एक कंपनी से 3,000 रुपए कर्ज लिया। उस कंपनी ने शहरी का डेटा बाकी 8 ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली कंपनियों को फराहम किया और उन कंपनियों ने भी उनके अकाउंट में हजारों रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं और अब कंपनियां सूद समेत रकम वापसी का मुतालबा कर रही हैं। शहरी के मुताबिक वो इन कंपनियों को हजारों के एवज लाखों रुपए अदा कर चुका है, लेकिन अब भी उसके अकाउंट में रकम मुंतकिल करके सूद समेत रकम वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार ने जिन कंपनियों के नाम दर्ज किए हैं वो ये हैं: इजी लोन, आसान कर्जा, जरूरत कैश, मनी बॉक्स, उधार पैसा, बर वक्त, लोन क्लब और स्मार्ट कर्जा। ये वो कंपनियां हैं जो कर्ज के नाम पर शहरियों को लूटने के साथ साथ उनकी जिंदगियों से भी खेल रही हैं। चलें दोस्तों, अब आपको इन कंपनियों का तरीका वारदात भी बताते हैं। पहले तो आपको आम बैंकों और ऑनलाइन कर्ज का फर्क बताते हैं। वीडियो को बगौर देखें ताकि आप इस ऑनलाइन माफिया के हाथों लुटने से महफूज रहें। दोस्तों, अमूमन कर्ज के हुसूल के लिए शहरी बैंकों से राब्ता करते हैं। ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी काम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली कंपनियां बैंक नहीं है और ना ही ये कंपनियां मरकजी बैंक के ज़ेरे इंतजाम चलती हैं। ऑनलाइन कंपनियों को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी NBFI कहते हैं
اور ان کمپنیوں کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے۔ جب کسی شہری کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے آن لائن قرض فراہم کرنے والی کمپنی کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہے۔ رجسٹریشن کے لیے کمپنی شہری سے اس کی تمام ذاتی معلومات حاصل کر لیتی ہے اور قرض کی فراہمی کے لیے قریبی عزیز و اقارب سے ضمانت لے لی جاتی ہے۔ قرض کی رقم کی عدم ادائیگی پر کمپنی ایجنٹ شہری کو اس کی رابطہ لسٹ میں موجود افراد کو رابطہ کر کے رقم کی عدم ادائیگی کی شکایت لگانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور فون میں موجود تصاویر کو ایڈٹ کر کے نازیبہ تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں درجنوں افراد ان فراڈ کمپنیوں کی وجہ سے شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ پاکستان میں سود کا یہ گھناؤنا کاروبار صرف آن لائن ہی نہیں بلکہ گلی محلوں میں بھی جاری ہے، جہاں 10,000 قرض پر لاکھوں کا سود ادا کر کے بھی لوگوں کی جان نہیں چھوٹتی۔ FIA نے محمد مسعود کی خودکشی کے بعد آن لائن کمپنیوں کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف آن لائن بلکہ گلی محلوں میں بھی عوام کو سود کے نام پر لوٹنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ معاشرے سے سود کی اس وبا کا خاتمہ کیا جا سکے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔